एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से एपिसोड 5 ख़त्म हुआ था, जहां पे फोर्ट्रेस मास्टर ने अपने लावा ट्राइनेनोसोर को बाहर निकाल लिया था सुहेंग के ड्रैगन से फाइट करने के लिए, जिसे देख सुहेंग का ड्रैगन डर जाता है। और तभी फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं, लावा ट्राइनेनोसोर, तुम अपने ड्रैगन पावर का थोड़ा सा हिस्सा इस लिटर ड्रैगन पे इस्तेमाल करो। और लावा ट्राइनेनोसोर अपना प्रेशर सुहेंग के ड्रैगन पे छोड़ने लगता है, जिससे सुहेंग और उसके ड्रैगन पीछे खसकने लगते हैं। सुहेंग कहता है, इसका प्रेशर तो बहुत स्कैरी लग रहा है। तभी फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं उसे, तुम इस प्रेशर के रेंज से बाहर आ जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और तभी फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं, प्रेशर को रिमूव करो। और प्रेशर आना रुक जाता है। सुहेंग सोचता है, क्या ही स्कैरी प्रेशर था। और फोर्ट्रेस मास्टर सुहेंग के ड्रैगन की तरफ देख के कहते हैं, क्या इसने होल्ड कर लिया इसके प्रेशर को। हम देखते हैं कि ड्रैगन ने उसके प्रेशर को होल्ड कर लिया होता है, जिसे देख फोर्ट्रेस मास्टर कहते, तुम अपने थोड़े और प्रेशर का इस्तेमाल करो। और वो लावा ट्राइनेनोसोर अपने और प्रेशर को डालने लगता है। इस बार सुहेंग का ड्रैगन पीछे खसकने लगता है। और फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं, यह अब और नहीं टिक सकता है। वो सुहेंग के ड्रैगन की तरफ देख के हैरान होते कहते हैं, ये अभी बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये टाइनेनोसोर ड्रैगन पावर के प्रेशर को रोकने के लिए लो रैंक ड्रैगन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है। सच में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, इतना छोटा ड्रैगन एक लो रैंक का ड्रैगन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये आगे फ्यूचर में एक स्केरी स्पीसीज ड्रैगन बन जाएगा। ये सुन सुहेंग कहता है, तो क्या सच में मेरा ड्रैगन पावरफुल है। ये सुन फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं, हाँ, तुम्हारा ड्रैगन पावरफुल है, और मैंने जो तुम्हें ड्रैगन स्केल भेजवाया था वो तुम इस पे यूज़ करो। ये सुन सुहेंग कहता है, टीचर, जब आपने भेजवाया था ड्रैगन स्केल तभी मैंने इस पर यूज कर दिया था, अब ख़त्म हो गया है मेरे से। ये सुन फोर्ट्रेस मास्टर अपने मन में सोचने लगता है इसने ड्रैगन स्केल में एब्जॉर्ब स्पेशल सब्सटेंस को अपने ड्रैगन में डाल दिया है, जिससे यह पॉसिबल हो गया है कि इसके ड्रैगन में ट्रेस ऑफ ड्रैगन ब्लड लाइन को सक्सेसफुली इनहेरिट कर लिया है। और फोर्ट्रेस मास्टर उसे एक ब्लैक कलर का बुक देते हुए कहते हैं, मैंने अपने ट्रेनिंग मेथड और स्किल को इसमें शॉर्ट में लिख दिया है, और वह इसमें स्पिरिट सील के फॉर्म में है। और तुम याद रखना, जब तुम टेम 20 का ट्रेनिंग करोगे तो तुम अपने माइंड को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना। ये सब देख सुहेंग मास्टर को कहता है, थैंक यू मास्टर, मुझे ये सब देने के लिए। और सीन शिफ्ट होता है और कहानी सुनाने वाला कहता है कि कासल से बाहर निकलने के बाद सुहेंग ने अपने ओल्ड हाउस को खरीद लिया। और उसने खरीदने के बाद सु क्विंग के आने से पहले ही उसने घर को क्लीन कर लिया। अगर आपको नहीं पता, सुई क्विंग सुहेंग की सिस्टर है। और घर को क्लीन करने के बाद वो अपने ड्रैगन के साथ अपने सिस्टर को वर्क से लाने के लिए चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हम दो डॉग को देखते हैं जो सु क्विंग को काटने वाले होते हैं, जिसे देख सु क्विंग चिल्ला देती है, जिसका आवाज़ सुन सुहेंग कहता है, ये आवाज़ तो सु क्विंग की है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, वो मेरी सिस्टर है। और वो भागने लगता है। और हम सु क्विंग को देखते हैं जो कि उन डॉग को भगा रही होती है, लेकिन तभी हम तीन ठरकी बंदे को देखते हैं जो कि कहते हैं, मिस सु, आप भाग क्यों रही है, ये आपको काटेगा नहीं, वे तो आप के साथ सिर्फ खेलना चाहते हैं। ये सुन सु क्विंग कहती है, तुम लोग इसे भगाओ। और तीनों बंदे में से मिडिल वाला बंदा कहता है, अगर आप रात को हमारे साथ चलने में इंटरेस्ट हो तो हमारे डॉग आपको कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ सुहेंग सुन लेता है और वो गुस्से में कहता है, शट अप। और वो स्टोन लेके उसके डॉग की तरफ दौड़ने लगता है, और वो जाते जाते उसके डॉग को स्टोन से मार देता है, जिससे उसका डॉग वहीं पे एक बार में ही मर जाता है। और सुहेंग उन्हें कहता है, तुम निब्बे लोग, तुम स्ट्रीट गैंगस्टर हो, ये मेरी सिस्टर है, इससे तुम दूर रहना। और उन बंदों में से उनका बॉस कहता है, मेरे चार्ली को तुमने मार दिया। और वो गुस्से में आते हुए कहता है, तुम होते कौन हो मुझे निब्बा बोलने वाले, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चार्ली को मारने का। और वो अपने दूसरे डॉग को कहता है, जाके उस पर बाइट करो और उसे काट के ही मार दो। ये देख सु क्विंग कहती है, सुहेंग यहाँ से भागो, लेकिन वो लोग भागते तब तक वह दूसरा डॉग उन पे जंप कर दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुहेंग के ड्रैगन ने उस पर जंप करके उसे काट दिया होता है, वो भी वहीं पे मर जाता है। ये देख सुहेंग उनके बॉस को कहता है, देखा, इसे कहते हैं काटना और मारना। और वो लोग देख के कहते हैं, मेरे डॉग्स
और वो तीनों नाइफ निकाल लेते हैं और वो कहते हैं इससे तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मरना अब तय है। और वो दौड़ के उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी स्वयं कहते हैं अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करो, और वो ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख वो लोग डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये कितना स्केरी पावर है। और तभी कुछ गार्ड आते हुए कहते हैं तुम लोगों के बीच क्या हो रहा है। तभी उन तीनों में से एक बंदा अपने बॉस को कहता है गार्ड इधर ही आ रहे हैं, हम यह कह के इन्हें फंसा देंगे कि इन्होंने हमारे डॉग को मार दिया है। ये सुन उसका बॉस कहता है हाँ अच्छा आइडिया है, फिर मैं उसे क्रिपल करके उसके सिस्टर स्वीकिंग का के साथ एंजॉय करूँगा। और उन गार्ड का लीडर आते हुए कहता है तुम लोग में क्या हो रहा है। और वो तीनों बंदे लीडर के पास जाते हुए कहते हैं ब्रदर जेंग, इन्होंने मेरे डॉग्स को बहुत क्रूर तरीके से मार डाला, जल्दी से आप इन्हें पकड़ के हथकड़ी पहना दो। ये सुन लीडर कहता है ठीक है तो गार्ड्स आगे बढ़ो। और दो बंदे वो सुहेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है इन्होंने मास्टर गू के फेवरेट डॉगों को मारा है, अब इनका पनिशमेंट यही रहेगा। और वो लोग सुहेंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसके ड्रैगन को देख डर जाते हैं, क्योंकि उसका ड्रैगन उसके तरफ गुस्से से देख रहा होता है। और वो बंदे डरते हुए कहते हैं इसके पास तो एक बीस्ट है। और तभी सुहेंग एक कार्ड उन्हें दिखा देता है जिस पे लिखा होता है टेमर। ये देख हुए बंदे कहने लगता है ये तो कैप्टन कार्ड है। अब वो दोनों घबरा जाते हैं, कहता है ये तो हमारे न्यू कैप्टन है। ये देख लीडर सोचने लगता है यह वही लड़का है जिसे कासल लॉर्ड ने अपना डिसाइबल बना लिया है, जिसे कासल लॉर्ड ने काट दिया था टेमर का। और वो डरने लगता है और वो अपने गन को अपने पॉकेट से निकालने लगता है। वो हवा में फायर करते हुए कहता है इन तीनों को पकड़ लो। और उसके सामने गन तानते हुए कहता है हैंड्स अप, तुम लोग ने हमारे कैप्टन को मारने का साजिश रचा है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और उन्हें वो हथकड़ी पहना देता है। और उनका बॉस लीडर को कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे फादर नंबर 5 प्लेटेशन डायरेक्टर है। जिसे सुन वो लीडर उसको एक पंच उसके फेस पे मारता है। और लीडर कहता है तुम तीनों एक दूसरा को अभी जल्दी से मारो। और वो तीनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। और सुहेंग लीडर को कहता है अच्छा हुआ कि तुमने मामले को संभाल लिया। ये सुन लीडर कहता है थैंक यू मास्टर, वैसे हम इन्हें सज़ा के तौर पे इन्हें जेल में रखेंगे और इनकी पिटाई करेंगे, क्या आप इससे संतुष्ट है। ये सुन सुहेंग कहता है तुम इनके साथ जो करो, अगर ये जेल से बाहर आएंगे तो ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाले हैं। ये सुन लीडर कहता है ओके लॉर्ड, मैं समझ गया। और सुहेंग अपनी सिस्टर से कहता है अब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो चलो हमें अपने घर जाना चाहिए। तो सुकिंग कहती है हाँ अब हमें जाना चाहिए। और सुहेंग कहता है लेट्स गो ऑन होम। और वो दोनों जाने लगते हैं अपने होम। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सुहेंग और सुक्विंग अपने ओल्ड हाउस पे पहुँच जाते हैं, जिसे देख सुक्विंग कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर से इस ओल्ड हाउस में आ सकते हैं। और वो अंदर जाती है और वो कहती है ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। और सुहेंग कहता है ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फ्यूचर और भी बेहतर होने वाला है। और सुहेंग सुक्विंग को घर का चाबी देते हुए कहता है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुक्विंग कहती है सच में ना, हमारा फ्यूचर और भी बेटर होने वाला है। और तभी उनके डोर को कोई नॉक करता है, जिसे देख सुहेंग कहता है अभी कौन आया होगा। वो दरवाज़ा को खोलता है, तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो कहता है तुम बहुत भुलक्कर हो, मैं प्लेट नेशन मैनेजमेंट ऑफिस का डायरेक्टर गू हूँ। जिसे देख सुक्विंग कहती है डायरेक्टर गू आप यहाँ कैसे आए। और इसके बाद इनमें बहुत से बात होते हैं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया। मुझे कुछ ही समझ में आता है जिसे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये बंदा प्लांट नेशन सिस्टम से है, यानी ये एक फार्मर है। और इससे पता चलता है कि सुक्विंग को भी प्लांट नेशन सिस्टम में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उसे डिप्टी डायरेक्टर बनाने आया होता है। और वो कहता है कि सुक्विंग अगर डिप्टी डायरेक्टर बन जाती है तो अगर फ्यूचर में सुहेंग को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो हेल्प करेगा। ये सुन सुहेंग सोचता है अगर मैं इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनता जाऊं तो और भी बंदे मेरे हेल्प के लिए खड़े होंगे। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सुहेंग ने अपने ड्रैगन के लिए खाना बना लिया होता है। वो बहुत सा खाना बनाया होता है और वो ड्रैगन को
कहता है ये तुम खा लो, इससे तुम्हारा बॉडी ग्रोथ बढ़ेगा, तुम इसे तुरंत खा लो, क्योंकि इसे मुझे टीचर ने तुम्हें खिलाने के लिए कहा है, जिससे तुम स्ट्रोंग भी बन सकते हो। जिसे सुन सुहेंग का ड्रैगन मासूम सा चेहरा बना लिया होता है, जैसे वो बोल रहा हो ये सब मैं कैसे खा सकता हूँ इतना सारा। और सुहेंग कहता है कि ब्रीडिंग बीस्ट के लिए 8 फार्मूला होता है, और इस रेसिपी में 8 का 8 फार्मूला है, जिसमें पहला है इन्फिनियर, दूसरा है क्वालिफाइड, तीसरा है एवरेज, चौथा है गुड, पाँचवा है वेरी गुड, छठा एक्सीलेंट, सातवां है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आठवां है परफेक्ट। और फोर्ट्रेस मास्टर ने उसे जो बुक दिया होता है वो निकाल के वो कहता है कि ये रेसिपी डीमन टाइप बीस्ट के लिए परफेक्ट है, और इसे अगर कोई नौसिखिया बीस्ट खाता है तो इसके लिए ये अनमोल है। और सुहेंग अपने ड्रैगन की तरफ देख के कहता है इसने तो बस 2 बाइट लिया और छोड़ दिया, क्या रेसिपी में कोई प्रॉब्लम है? और उसे याद आता है हाँ वो बुक भी तो है मेरे पास, वो इंसेक्टर लियान के बुक के बारे में बात कर रहा होता है, और वो इंसेक्टर लियान का बुक निकालता है, उसमें वो अपने ड्रैगन का इन्फॉर्मेशन देखता है, जिसमें लिखा होता है कि यह ड्रैगन स्पीसीज अपने एग से हैच होने के बाद अपने एग के छिलके को खाकर लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं, और इन्हें लिविंग थिंग खाना ज़्यादा पसंद है। और स्वयं कहता है लगता है अब शायद से मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ, और वो अपने ड्रैगन को कहता है तुम्हारे रेसिपी को मैं चेंज करूँगा अब। और स्वयं खुश होते हुए कहता है कि मुझे हर मंथ टीचर से कुछ पैसे मिलते ही रहेंगे, जिससे मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तुम्हें बड़ा करूँगा। और सुहेंग मार्केट जाता है और इंसेक्टर लियान के बुक के हिसाब से रेसिपी बनाता है, वो फिश काट कर उसे देता है, जो उसके ड्रैगन को पसंद भी आता है। और सुहेंग कहता है इन 5 दिनों के बीच ही मेरा सभी पैसा ख़त्म हो गया है, और वो थोड़ा रोने जैसा चेहरा बना लेता है, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के ही बचे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम सुहेंग के ड्रैगन को देखते हैं जो कि बड़ा हो गया होता है, और सुहेंग खुशी से रोते हुए कहता है आखिरकार तुम बड़े हो ही गए, मेरा कोई भी पैसा बर्बाद नहीं गया। और सुहेंग सोचता है अगर अब मेरा फाइट स्ट्रीट गैंगस्टर से होगा तो मैं अपने ड्रैगन को उसके डॉग पे कहूँगा क्लो अटैक करने, उड़ के उसे काटने के लिए, उसे फाड़ देने के लिए, और मेरा ड्रैगन जीत जाएगा, और वह बहुत खुश होता है। और सुहेंग ड्रैगन को सहलाते हुए सोचता है कि अब इसका नॉर्मल पीपल कुछ कर भी नहीं पाएगा, अगर किसी के पास गन है फिर भी इसे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा, अगर 5 पीपल भी गन के साथ हो फिर भी मेरे ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी उसका ड्रैगन उसके तरफ गुस्से से देखता है, जैसे वो बोल रहा हो मुझे खाने दो ना। और सुहेंग कहता है कि मास्टर ने कहा था जब मेरा ड्रैगन टीनेज का हो जाएगा तो मुझे उसे ढूंढना होगा। अब ये किस बारे में बात कर रहा है मुझे भी अभी नहीं पता। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ड्रैगन 5 दिन के अंदर ही किशोरावस्था में आ सकता है। ऐसा मेरे सीक्रेट बुक के रेसिपी से हुआ ही होगा, और अगर ऐसा बात है तो मुझे इस सीक्रेट बुक के सीक्रेट को एक्सपोज नहीं करना है, और मुझे अपने ड्रैगन के स्किल पर ट्रेनिंग करना होगा। और सुहेंग अपने ड्रैगन को कहता है कि अब तुमको कम से कम 10 दिन तक खाना बंद करना पड़ेगा। और हमें ट्रेनिंग का सीन नहीं दिखाया जाता है, 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुहेंग फोर्ट्रेस मास्टर के डोर को नॉक करने लगता है, और फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं अब तुम आ भी जाओ, और वो कहते हैं कि तुम्हें देखा हुआ बहुत टाइम हो गया, क्या तुम सुस्त पड़ गए थे जो यहाँ नहीं आ रहे थे? सुहेंग कहता है कि वो मैं अपने ड्रैगन को पालने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसके कारण मैं ट्रेनिंग करने के लिए कासल में नहीं आ पा रहा था। और सुहेंग कहता है आपके रेसिपी के कारण ही ये इतना जल्दी ही किशोरावस्था में आ गया। और फोर्ट्रेस मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं तुमने इतना जल्दी उसे जुवेनाइल स्टेज पे पहुंचा दिया। जुवेनाइल स्टेज यानी किशोरावस्था गाइस। और फोर्ट्रेस मास्टर कहता है तुम्हारी सीनियर सिस्टर बाइसू है, उसको भी अपने आईसी लोटस पोड को ग्रोथ स्टेज पहुंचाने में 1 महीने लग गए थे, लेकिन तुमने जूनियल स्टेज पे पहुंचा दिया। जूनाइल स्टेज ग्रोथ स्टेज से 2 स्टेज ज़्यादा होता है, और लगता है ये सिर्फ अपने स्किल में ही टैलेंटेड नहीं है, ये अपने ग्रोथ में ही टैलेंटेड है। वैसे तुमने इसके स्किल को डेवलप किया कि नहीं? ये सुन सुहेंग कहता है हाँ मैंने इसके ड्रैगन पावर को लेवल अप कर दिया है 1st लेवल पे, और इसका ड्रैगन पावर आप शॉक भी दे सकता है। और इसके ड्रैगन ब्रीथ को भी मैंने लेवल 1 पे कर दिया है, और इसका
ड्रैगन ब्रीथ ऑफ शैडो बोल भी कर सकता है। ये सुन फोर्ट्रेस मास्टर कहता है, सच में क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इतने कम समय में तुमने ये सब कर लिया। ये सुन स्वयं कहता है, थैंक यू टीचर, आपकी टीचिंग के कारण ही ये सब हुआ है। और स्वयं अपने मन में सोचता है, लकीली मैंने इन्हें नहीं कहा अर्थ स्पीयर सेक्रीफाइस और इविल एसोल्ट के बारे में जो कल मेरे साथ रात को छत पे हुआ। इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि 10 दिन बाद का समय हमें अभी दिख रहा है। और फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं स्वयं को, तुम चलो मेरे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ग्राउंड में, वहाँ मैं देखता हूँ तुम्हारा ड्रैगन कितना पावरफुल हुआ है। और हम सीन ट्रेनिंग ग्राउंड का देखते हैं, जहाँ पे फोर्ट्रेस मास्टर कहते हैं, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। अगर मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहूँगा तो मैं तुम्हें आज एक टेमर सील दूंगा। और स्वयं अपने ड्रैगन से कहता है, लिटिल बडी, अब ये तुम पे निर्भर करता है कि ये टेमर सील हम फ्री में ले पाते हैं या नहीं। तुम्हें फोर्ट्रेस मास्टर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और फोर्ट्रेस मास्टर अपने रिंग से अपने टेम्ड बीस्ट को बाहर निकालने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।